Hello students, welcome to Affairs Cloud, Learn to Lead. My name is Vikas Rana. सो स्टूडेंट्स, हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर क्लाउड्स के नाम से, जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं थ्रू प्ले स्टोर। ये एप्लीकेशन एंड्रॉयड फोन्स के लिए अवेलेबल है। वंस यू हैव डाउनलोडेड, लॉग इन थ्रू योर जीमेल आईडी एंड आपको होम पेज पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आप होम पेज पे देखेंगे आपको जो भी कोर्स ऑफर किए जाते हैं हमारे द्वारा एंड जो आपने कोर्स परचेज किया हुआ है। अगर आप विकास 10 का कोड यूज करते हैं तो आपको स्ट्रेट अवे 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। बट हमारा कोर्स इतना बेटर क्यों है? वाई वी थिंक कि हमारा कोर्स वन ऑफ द बेस्ट कोर्स है इन द इंडस्ट्री फॉर प्रिपेयरिंग फॉर करंट अफेयर्स, क्योंकि हम करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे प्रोवाइड करते हैं, जिसमें से डेली बेसिस पे आपको 20 क्वेश्चंस की क्विज प्रोवाइड की जाएगी जो आपकी रिवीजन में बहुत हेल्प करेगी। एक पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी डेली बेसिस पे ऑफ द करंट अफेयर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर डे। सिमिलरली वीकली बेसिस पे आपको 50 क्वेश्चंस की क्विज और पीडीएफ ऑफ कंपाइल्ड करंट अफेयर्स ऑफ वीक, एंड मंथली बेसिस पे आपको एक टॉप 100 करंट अफेयर्स की पीडीएफ प्रोवाइड करी जाएगी जो उस पूरे महीने का करंट अफेयर्स का जिस्ट होगा, जो प्रिपरेशन में रिवीजन पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको लगेगा हम सिर्फ इतना प्रोवाइड करते हैं, लेकिन नहीं, हम इंग्लिश के साथ साथ आपको हिंदी में भी ये सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं। नॉट जस्ट दिस, हम आपको बैंकिंग अवेयरनेस के भी करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस भी डिस्कस कराते हैं ताकि आपकी रिवीजन हो सके फॉर बैंकिंग एग्जाम। इसी के साथ साथ हम एक नई तरीके की पीडीएफ्स आप सभी के लिए लाए हैं, एक इंटरेस्टिंग वे ऑफ लर्निंग, वो है इंफोटेनमेंट इन्फोग्राफिक्स। बड़ा ही मजेदार तरीके से आप इनको एंजॉय करते हुए पीडीएफ्स को पढ़ सकते हैं, तो इनको जरूर चेक कीजिएगा। इसी के साथ साथ हम आपको 20 टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी रिवाइज कराते हैं डेली बेसिस पे। डेली एक एक टॉपिक की वीडियो आती है हमारे यूट्यूब चैनल पे, जो 20 टॉपिक्स हैं, जैसे एप्स एंड वेब पोर्टल्स, इंपॉर्टेंट डेज, बुक्स एंड ऑथर्स, आपके नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, अवार्ड्स, इन सभी टॉपिक्स को हम मंथली बेसिस पे कवर करते हैं। एंड डेली हमारे यूट्यूब चैनल पे आपकी डेली वीडियोस, मंथली वीडियोस, वीकली वीडियोस, टॉपिक वाइज वीडियोस, ये सब कवर करा जाता है, जो बहुत हेल्पफुल रहता है प्रिपरेशन के लिए। सो आई थिंक दिस इज द बेस्ट कोर्स दैट यू कैन फाइंड फॉर करंट अफेयर्स ऑन इंटरनेट। अपार्ट फ्रॉम दिस फ्रेंड्स, आप जैसे मैंने बताया विकास 10 कोड को अगर आप यूज करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे 18 अगस्त की। ये सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे विच ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस डिड इंडिया सेलिब्रेट रिसेंटली। कौन से ईयर का इंडिपेंडेंस डे हमने ऑब्जर्व किया है, कौन सा? तो याद रखना 75 साल पूरे हो गए हैं इंडिया को, क्योंकि 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, 75 साल की आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन अगर बात करते हैं विच नंबर है, ये 76 इंडिपेंडेंस डे। कंफ्यूज मत होना, बहुत बच्चे मैंने कंफ्यूज होते देखे हैं। रिमेंबर, इंडिया एंड इंडियंस ऑल अराउंड द वर्ल्ड सेलिब्रेटेड 76 इंडिपेंडेंस डे। ठीक है, रिपब्लिक डे और इसमें इंडिपेंडेंस डे में फ़र्क क्या होता है? रिपब्लिक डे पे आपका कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था, ठीक है, और इंडिपेंडेंस डे पे हम आज़ाद हुए थे। ठीक, इसी से याद आया आपको एक और चीज़ बताता हूँ, हॉलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे, ठीक है, या फिर पार्टीशन हॉलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे कब ऑब्जर्व करते हैं हम आपका ऑब्जर्व करते हैं 14 अगस्त को। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट डे होता है ये आपका। इस दिन क्या हुआ था, अगर आपको याद हो तो, इंडियंस और पाकिस्तान के बीच में जो पार्टीशन हुआ था, तो एक ट्रेन भी चली थी, पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे ट्रेन चली थी, जिसके अगर आपने सुना हो तो बहुत सारे लोगों की मौत भी हो गई थी। जो लोग इंडिया से पाकिस्तान जा रहे थे या पाकिस्तान से इंडिया आ रहे थे, तो उसमें काफ़ी लोगों की डेथ भी हुई थी। तो इसीलिए हम ऑब्जर्व करते हैं 14 अगस्त को पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे। आगे इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो कमिंग बैक, विच ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस डिड इंडिया सेलिब्रेट? तो आंसर करेक्ट हो जाता है आपका 76 इंडिपेंडेंस डे वॉज सेलिब्रेटेड बाय इंडिया रिसेंटली, तो याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है, व्हाट डज टीजीपी स्टार्टअप डू? टीजीपी स्टार्टअप क्या होता है? तो अभी इससे रिलेटेड क्या याद रखना है, 1.15 करोड़ रुपीस का लोन अभी प्रोवाइड किया गया है यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट जितेंद्र सिंह के द्वारा टीजीपी बायोप्लास्टिक्स को, ताकि ये कमर्शियलाइज कर सके कंपोस्टेबल प्लास्टिक। क्या कर रहे हैं टीजीपी कंपनी? ये जो बायोप्लास्टिक कंपनी है, ये आपकी कंपोस्टेबल प्लास्टिक्स को बना रहा है, ठीक है, मतलब जो कंपोज हो सके, डिकम्पोज हो सके इजीली। अभी हमें पता है जो प्लास्टिक्स होती है ना, वो डिकम्पोजेबल प्लास्टिक होती है, बायोडिग्रेडेबल नहीं होती। तो प्लास्टिक को बायोडिग्रेडेबल बनाना, कि जैसे ही हम इसको सॉइल में डालें ये अपने आप कंपोस्ट में कन्वर्ट हो जाए, ऐसी प्लास्टिक को बना रहा है
TGP प्लास्टिक, और इसीलिए इनको 1.15 करोड़ रुपीस का भी एक स्टार्टअप लोन प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, इन्होंने अप्रूव किया है स्टार्टअप लोन ऑफ 1.15 करोड़ रुपीस टू TGP बायोप्लास्टिक्स फॉर कमर्शियलाइजिंग कंपोस्टेबल प्लास्टिक्स। ठीक है, अभी हमें पता था, अभी रिसेंटली इंडिया के द्वारा जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है, 1 जुलाई से सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बैन कर दिया गया है कि हम उसके सेल नहीं करेंगे अब सिंगल यूज़ प्लास्टिक को। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पेरेंटिंग ऐप दैट वाज लॉन्च्ड बाय सेंटर के द्वारा अभी एक एप्लीकेशन लॉन्च की गई थी पेरेंटिंग ऐप, उसका क्या नाम रहेगा वो बताओ। सबसे पहले तो नाम ही देख लेते हैं, पालन 1000। ठीक है, पालन 1000 ये एक नेशनल कैंपेन है और एक पेरेंटिंग एप्लीकेशन है जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ भारती प्रवीण पावर जी के द्वारा वर्चुअली लॉन्च की गई थी। ये एक अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट कॉन्क्लेव है, ये आपको याद रखना है, अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट कॉन्क्लेव पालन 1000। और यहाँ पे जो ये 1000 आ रहा है ना, इसका मतलब है कि पहले 1000 दिन तक बच्चे की ज़्यादा अच्छी केयर करनी चाहिए। ठीक है, पहले 2 साल ही ये जो 1000 दिन हो जाते हैं अप्रॉक्सीमेटली, यही आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बच्चे के लिए बहुत मेन होते हैं, तो इस पर सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ठीक, तो बच्चे को पहले 1000 दिन तक उसकी देखभाल करें, उसका ध्यान रखें, सारी चीज़ करें, इसीलिए ये स्कीम दैट इज़, या फिर आप इसको एक कह सकते हैं पेरेंटिंग ऐप जिसका नाम है पालन 1000 लॉन्च किया गया। जर्नी टू द फर्स्ट 1000 डेज, यहाँ पे बच्चे को कैसे पालना है, उस पीरियड में क्या नीड्स चाहिए होती हैं बच्चे को, क्या न्यूट्रिशन चाहिए होता है, क्या स्टिमुलेशन चाहिए, कितना लव एंड सपोर्ट चाहिए, वो सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, और एक चीज़ और याद रखनी है आपको इंडिया के बारे में, इंडिया ने जो अपना मॉर्टेलिटी रेट है ना उसको रिड्यूस कर लिया है। पहले पर 1000 बच्चे जो बॉर्न होते थे उसमें से 45 की डेथ हो जाती थी। ये था आपका डाटा 2014 के बाद का डाटा। लेकिन उसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान में रखनी है वो क्या है कि 45 से उन्होंने इंडिया ने रिड्यूस कर दिया मॉर्टेलिटी रेट को टू जस्ट 35 बच्चों की डेथ होती है, मतलब 10 बच्चे अब ज़्यादा जिंदा रहते हैं एज़ कम्पेयर टू अर्लियर। ठीक है, तो ये थी आपकी पालन 1000। नेक्स्ट आ जाता है व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट फुल फंक्शनल लिटरेट डिस्ट्रिक्ट। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये हम बात कर रहे हैं इंडिया के पहले फुल फंक्शनल लिटरेट डिस्ट्रिक्ट की, कौन सी बनी है, वो है मांडला डिस्ट्रिक्ट। और ये मांडला डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है, ये आपकी मध्य प्रदेश में रहेगी। ठीक है, मांडला डिस्ट्रिक्ट आपकी मध्य प्रदेश में जो डिस्ट्रिक्ट है, ये इंडिया की पहली फुल फंक्शनल लिटरेट डिस्ट्रिक्ट बनी है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने लॉन्च किया था एक कैंपेन इन 2020 जिसकी मदद से जो रेजिडेंट्स थे ना उनको फुल्ली लिटरेट बनाया गया। वीमेन को, बच्चों को, इवन मैन को, उनको पूरा अच्छे से काम समझाया गया। वो अपना नाम इजीली लिख सकते हैं, अपने डेट ऑफ बर्थ लिख सकते हैं, नंबर्स को काउंट कर सकते हैं। उनको एजुकेशन वहाँ पे बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड करी गई है। तो हम देखें तो एमपी का जो ट्राइबल डोमिनेटेड एरिया है मांडला डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, इसको इंडिया का पहला फुल फंक्शनल लिटरेट डिस्ट्रिक्ट बनाया गया, हाईली इंपॉर्टेंट। ठीक है, द एंटायर डिस्ट्रिक्ट बिकेम फंक्शनल लिटरेट विद इन 2 years ऑफ द इनिशिएशन, मतलब 2 साल के अंदर ही ये जो लोग थे मांडला के उनको लिखना आ गया, अपना नाम काउंट करना आ गया, पढ़ना आ गया, तो दैट इज़ इनफ। और उसके आगे जिसको जो जर्नी कंटिन्यू करनी है वो अपनी जर्नी कंटिन्यू कर सकता है। ठीक है, तो इंडिया की पहली फुल फंक्शनल लिटरेट डिस्ट्रिक्ट कौन सी बनी, वो है मध्य प्रदेश की मांडला डिस्ट्रिक्ट, और ये कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट, विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू अप्रूव कोविड-19 बूस्टर वैक्सीन टारगेटिंग ओमिक्रॉन। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी फ्रेंड्स, मार्क कीजिएगा। किस कंट्री ने अभी कोविड-19 बूस्टर वैक्सीन को अप्रूव किया है जो टारगेट करेगी ओमिक्रॉन स्ट्रेन को, तो वो है आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, यूके, उत्तराखंड नहीं, यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम वो पहली कंट्री बनी जिन्होंने अप्रूव किया। और कंपनी का नाम देख लें जो वैक्सीन लाई है, मॉडर्ना की बाइवेलेंट। ये आपकी कोविड-19 की वैक्सीन का नाम है जो आपको याद रखना है, जो कि टारगेट करेगी बोथ ओमिक्रॉन स्ट्रेन एज वेल एज जो 2020 का आपका स्ट्रेन था कोविड-19 का, उसको भी ये टारगेट करेगी। ठीक है, ये आपकी एक बूस्टर वैक्सीन है कोविड-19 के लिए, जो किसके द्वारा अप्रूव की गई, यूनाइटेड किंगडम, यूके, उत्तराखंड मत याद रखना।
अच्छा, उत्तराखंड से रिलेटेड एक चीज़ याद रखेंगे, ऋषभ पंत, इनको वापस से ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, स्टेट ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है उत्तराखंड का, ताकि जो यूथ हैं उत्तराखंड के, उनको स्पोर्ट्स में अवेयरनेस हो सके, उनको स्पोर्ट्स में ज़्यादा ध्यान दिलाने के लिए, जागरूक कराने के लिए ही उनको ये ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। नेक्स्ट, यूके, यहाँ पे देख सकते हैं पहली कंट्री बनी जिन्होंने कोविड-19 बूस्टर वैक्सीन टारगेटिंग ओमिक्रॉन स्ट्रेन, और ये मॉडर्ना की बाइवेलेंट कोविड-19 वैक्सीन रहेगी जो कि बोथ ओरिजिनल वायरस एज वेल एज ओमिक्रॉन BA.1 वेरिएंट पे इफेक्टिव रहेगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा की। इनके द्वारा अभी एक स्पेशल फिक्स डिपॉजिट स्कीम को लॉन्च किया गया जो कि हायर इंटरेस्ट रेट ऑफर करता है। ये इंटरेस्ट रेट देखें इनका क्या रहेगा, जैसे अगर मैं 444 डेज के लिए इनको कराऊँ तो 5.75 इनकी इंटरेस्ट रेट रहेगा, और अगर यही मैं बढ़ा के 555 डेज करा देता हूँ तो ये 6% इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करेंगे ऑन देयर FDs। ठीक है, इनकी स्कीम का नाम क्या रहेगा, बड़ौदा तिरंगा डिपॉजिट स्कीम। आई रिपीट, बड़ौदा तिरंगा डिपॉजिट स्कीम फॉर अ लिमिटेड टाइम पीरियड, दिसंबर 31, 2022 तक रहेगी, और इट अप्लाइज टू ऑल द रिटेल डिपॉजिट्स ऑफ अंडर 2 करोड़ रुपीज़। 2 करोड़ रुपए के अंडर जो भी फिक्स रेट होगा, फिक्स डिपॉजिट होगा, उस पर रहेगी ये एप्लीकेबल, और 444 दिन के लिए 5.75% इंटरेस्ट रेट, और 555 दिन के लिए 6% का इंटरेस्ट रेट यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। और अगर मैं बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करता हूँ तो ये इस्टेब्लिश कब किया गया था, 1908 में। MD एंड CEO कौन रहेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा के, वो है संजीव चड्ढा जी। हेडक्वार्टर कहाँ पर रहेगा बैंक ऑफ बड़ौदा का, ये आपका वडोदरा गुजरात में रहेगा। मूविंग ऑन, नेक्स्ट हम बात करेंगे, एक्सिस बैंक ने अभी एक MOU साइन किया है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ टू प्रोवाइड अल्टीमा सैलरी पैकेजेस। ठीक है, याद रखेंगे, सबसे पहले तो ध्यान में क्या रखना है कि एक्सिस बैंक ये इंडिया का 3rd लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है। तो एक्सिस बैंक ने एक MOU साइन किया किसके साथ, FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ। ये प्रोवाइड करेंगे अल्टीमा सैलरी पैकेज, ये एक सैलरी अकाउंट रहेगा विद एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स एंड फीचर्स टू ऑल इट्स एम्प्लॉयज़। ठीक है, मतलब इनके एम्प्लॉयज़ के लिए एक ये सैलरी पैकेज रहेगा जहाँ पे काफ़ी सारी बेनिफिट्स, काफ़ी सारे फीचर्स, बेटर इंटरेस्ट ऑप्शन प्रोवाइड किए जा सकते हैं, या फिर अगर आप उस सैलरी अकाउंट को यूज़ करते हैं तो आपको काफ़ी सारे वाउचर्स, काफ़ी सारे कूपन्स अलग अलग चीज़ों के प्रोवाइड किए जा सकते हैं। इवन इंश्योरेंस भी यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। अगर देखें, विद दिस MOU बैंक विल ऑफर होलिस्टिक बैंकिंग सर्विसेज टू द एम्प्लॉयज़ ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। Under this package, bank will offer personal accidental cover of up to 20 lakh rupees, accident education grant of up to 8 lakh rupees, total permanent disability cover or benefit of up to 20 lakh rupees, and permanent partial disability cover of 20 lakh rupees। इसी के साथ साथ एयर एक्सीडेंट मतलब ये आपकी एरोप्लेन में भी कोई डेथ हो जाती है तो उसके लिए भी 1 करोड़ रुपए का यहाँ पे टर्म इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, अगर मैं FCI की बात करूँ, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसके चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन रहेंगे, वो हैं सुबोध कुमार सिंह। अगर मैं इसकी इस्टेब्लिशमेंट की बात करूं, कब इस्टेब्लिश किया गया था, 1965 में इस्टेब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर कहाँ पे रहेगा इसका, न्यू दिल्ली में रहेगा, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, RBI ने अभी लोन रिकवरी एजेंट्स को बोला है कि वो जो भी उनके लोन बोरोर्स हैं, जिन्होंने भी उनसे लोन लिया है और टाइम पे पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको इंटिमिडेट नहीं किया जाएगा। ठीक है, उनको डराया धमकाया नहीं जाएगा। तो RBI के द्वारा ये गाइडलाइंस इशू की गई हैं कि लोन रिकवरी के लिए कोई भी एजेंट हैरर्स करने के लिए बोरोर्स को कॉल नहीं करेगा, बिफोर 8 AM एंड आफ्टर 7 PM उनको कॉल नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये RBI के द्वारा गाइडलाइंस है। पहले क्या होता था कि किसी ने लोन लिया, वो लोन को पेमेंट नहीं कर पा रहा तो बैंक क्या करते हैं, थर्ड पार्टी के साथ सेटलमेंट कर लेते हैं कि इतना अमाउंट हम आपको पे करते हैं, आप हमको इतना अमाउंट पे कीजिए, एंड इसके ऊपर जितना भी आप पैसे निकलवाते हैं वो सारा आपका। तो इससे क्या होता है, वो एक लोगों को फिर डराते भी हैं, धमकाते भी हैं। वो चीज़ों को अवॉइड करने के लिए ये RBI के द्वारा लोन रिकवरी एजेंट्स को बोला गया कि कोई भी किसी को इंटिमिडेट नहीं करेगा, किसी भी लोन बोरोर्स को, और बिफोर 8 AM और आफ्टर 7 PM उनको कॉल भी नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये सर्कुलर अप्लाई करता है टू ऑल द कमर्शियल, रीजनल एंड रूरल स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज ऑल्सो, इंक्लूडिंग हाउस फाइनेंस कंपनीज, एक्सेप्ट ये इंक्लूड नहीं करता कि इनको पेमेंट बैंक्स को एंड म्यूचुअल फंड बिजनेसेस को।
चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एसबीआई की। एसबीआई ने लॉन्च किया है फर्स्ट डेडिकेटेड ब्रांच टू सपोर्ट द बेंगलुरु स्टार्टअप्स। अभी हम देख रहे हैं इंडिया में स्टार्टअप कल्चर बहुत बढ़ता जा रहा है, हर जगह हम स्टार्टअप्स की बात कर रहे हैं। अभी आपने देखा था टेक्नोलॉजी हब, टी हब 2.0, ये कहाँ पे था? तेलंगाना, हैदराबाद में। तो याद रखेंगे ऐसे ही एसबीआई के द्वारा भी एक अपनी डेडिकेटेड ब्रांच जो सिर्फ स्टार्टअप्स में फंड करेगी, स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करने का काम करेगी, वो लॉन्च किया गया है कहाँ पर? बेंगलुरु में। इसके बाद ये लॉन्च करेंगी दूसरी अपनी ब्रांच ऐसी गुरुग्राम में, और फिर तीसरी ब्रांच इनके द्वारा लॉन्च की जाएगी तेलंगाना, हैदराबाद में। इवन आप देखें बेंगलोर को तो सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, और सिलिकॉन वैली क्या है? एक ऐसी लोकेशन जहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टार्टअप्स हैं, जो बड़े बड़े कंपनियों के स्टार्टअप्स हैं वो वहाँ से शुरू होते हैं। तो ऐसे इंडिया का बेंगलोर, इंडिया की सिलिकॉन वैली किसको बोला जाता है? बेंगलोर को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। हु इज़ द टॉप पेड बैंक सीईओ? देखो दो क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। एक आ जाता है कि हु इज़ द टॉप पेड बैंक सीईओ। बैंक सीईओ की बात करेंगे तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, आंसर क्या हो जाएगा? एक्सिस बैंक के सीईओ। बैंक का नाम पूछा जाए तो एक्सिस बैंक, और एक्सिस बैंक के सीईओ कौन है? अमिताभ चौधरी। ठीक है, ये हाईएस्ट पेड बैंक के सीईओ हैं, याद रखेंगे। अगर इसी में अगर मैं बात करूं वर्ल्ड में आ जाए कि हु इज़ द टॉप पेड सीईओ इन द वर्ल्ड किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, तो वो है इलॉन मस्क। इनकी कंपनी देखें जैसे टेस्ला, स्पेस एक्स, न्यूरोलिंक, बोरिंग कंपनी, ये सारी कंपनी किनकी हैं? इलॉन मस्क की। और ये अभी ट्विटर भी खरीदने की बात कर रहे थे, बट वो डील आगे होती है नहीं होती, वो आगे की बात है। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं अमिताभ चौधरी जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर है एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है एक्सिस बैंक लिमिटेड के। इन्होंने टॉप किया है एज द हाईएस्ट पेड एमडी एंड सीईओ ऑफ इंडिया इन द फिस्कल ईयर 2022। ही रिसीव्ड अ टोटल पेमेंट ऑफ 7.63 करोड़, मतलब 7.63 करोड़ रुपीज़ की इन्होंने पेमेंट टोटल ली इन द फिस्कल ईयर 2022, इंक्लूडिंग हिज परफॉर्मेंस पे ऑफ 89 लाख रुपीज़ का अलग से परफॉर्मेंस पे इसमें ऐड किया गया है। तो मतलब इनकी सैलरी देखी जाए तो 7.5 करोड़ रुपए पर एनम का इनका पैकेज है। नेक्स्ट पे आते हैं, हु हैज़ वन द प्रेसिडेंशियल पोल इन कीनिया। कीनिया में किन के द्वारा प्रेसिडेंशियल पोल अभी जीता गया? तो वो है कौन? विलियम रूटो। विलियम रूटो। और विलियम रूटो कौन है? ये डेप्टी प्रेसिडेंट हैं आपके कीनिया के, और इन्होंने अभी प्रेसिडेंशियल पोल भी जीता है, तो याद रखेंगे। ठीक है, इनको जो टोटल वोट्स मिले वो थे 50.49% ऑफ द टोटल वोट्स इनको मिले। तो कुछ देखा जाए तो 71,76,141 वोट से इन्होंने प्रेसिडेंशियल पोल को जीता, प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस को जीता ऑफ कीनिया। कीनिया की मैं बात करूं, कीनिया की कैपिटल क्या रहेगी? नायरोबी। और ना हम जानते हैं कीनिया नायरोबी, नायरोबी कीनिया में किस चीज़ का हेडक्वार्टर होता है? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का। और अगर मैं बात करूं यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का, इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। तो आ जाते हैं वापस, कीनिया के डेप्टी प्रेसिडेंट ने अभी विलियम रूतो जो हैं इन्होंने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीता है, तो ये आपको डाटा याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे राजकिरण राय जी की। राजकिरण राय जी को अभी मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है किस ऑर्गेनाइजेशन का? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? NABFID का। ये क्या है? NABFID, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के नए मैनेजिंग डायरेक्टर 5 साल के लिए कौन अपॉइंट किए गए हैं? राजकिरण राय जी। आप इनको यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं। राजकिरण राय जी के को सेंटर के द्वारा अपॉइंट किया गया है नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट का नया मैनेजिंग डायरेक्टर 5 साल के लिए। और कब से कब तक? 2022 से लेके 2027 तक इनकी ये अपॉइंटमेंट की गई है। ये चार्ज लेंगे एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑन 8 अगस्त 2022 और 18 मई 2027 तक ये इस पोजीशन पे रहेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसी के अलावा याद रखेंगे राजकिरण राय जी के बारे में, ये मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रह चुके हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के फ्रॉम 2017। ऑल्सो ही हैज़ ऑल्सो सर्व्ड एज द चेयरमैन ऑफ इंडियन बैंक एसोसिएशन। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट याद रखने के लिए। व्हाट इज़ मंथन पोर्टल? ये मंथन पोर्टल क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा फ्रेंड्स, याद रखिएगा।
ये मंथन पोर्टल एक प्लेटफॉर्म है जो कि आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे थोड़ा वर्क करेगा, उसको बढ़ाएगा। अगर आपको याद हो, नीति आयोग के द्वारा भी एक पॉलिसी रिलीज की गई थी, एक रिपोर्ट रिलीज की गई थी जिसमें बताया गया था कि इंडिया लीस्ट ऑल ओवर द कंट्रीज, अगर बाकी कंट्रीज में देखें तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे सबसे कम खर्चा करता है। तो अभी ये एक मंथन पोर्टल लॉन्च किया गया, ये एक प्लेटफॉर्म है दैट प्रोमिसेस टू ऑग्यूमेंट आवर एफर्ट्स टू बिल्ड एंड नर्चर इंडस्ट्री पार्टिसिपेशन इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक है, याद रखेंगे ये क्या है मेन, कि हम इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेशन करेंगे साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, ताकि एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट का इकोसिस्टम डेवलप किया जा सके फर्दर इंडिया में। और जो हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे वो सस्टेनेबल गोल्स पे वर्क करेंगे। हम जो यूनाइटेड नेशंस के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उस पे वर्क करेंगे कि आने वाली जो टेक्नोलॉजी होगी वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी हो और जो हमारा पर्पस है उसको भी ये मीट कर सके। तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ये पावर्ड बाय NSEIT, मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा, जो कि लेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनके द्वारा इसको लॉन्च पावर किया जाता है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, अगर इसके बारे में पढ़ें, ये इंडिया का प्लेटफॉर्म है फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन्होंने लॉन्च किया मंथन प्लेटफॉर्म, जो एनेबल करेगा एंड एम्पावर करेगा ऑल द स्फेयर्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी विद इन इंडिया। दिस लॉन्च कॉमेमोरेट्स इंडिया 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, दैट इज आज़ादी का अमृत महोत्सव. The platform is powered by National Stock Exchange of India Limited and it will be led by the Office of Principal Scientific Advisor. Aim क्या है? To promote collaboration at scale between industry and principal science research and the scientific research and development ecosystem to meet India's sustainable goals in alignment with UN के जो goals हैं and इनके जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, डिफाइंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, उसको मीट करने में काफ़ी हेल्प करेगा। मूविंग ऑन, आयरलैंड के केविन ओब्रायन की बात करें तो इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है इंटरनेशनल क्रिकेट से। फॉर्मर BCCI सेक्रेटरी एंड चेयरमैन एंड झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के चेयरमैन, उनका रिसेंटली निधन हो गया। क्या नाम है? अमिताभ चौधरी। आई रिपीट, फॉर्मर BCCI के सेक्रेटरी एंड चेयरमैन ऑफ झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन, इनका रिसेंटली निधन हो गया हार्ट अटैक से रांची झारखंड में। ये एक रिटायर्ड IPS ऑफिसर थे, ठीक है, जिनका अभी रिसेंटली निधन हुआ है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट, अभी हमने डिस्कस किया था फ्रेंड्स वीडियो की स्टार्टिंग में, कि पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? 14 अगस्त को हम पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे ऑब्जर्व करते हैं। इसी दिन आपका जो पार्टीशन हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, उसकी वजह से जो एक रौश, एक उसकी वजह से जो प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जो पहली प्रॉब्लम हमें देखने को मिली थी, वो क्या थी कि इंडिया से लोग पाकिस्तान जाना चाहते थे और पाकिस्तान से लोग इंडिया आना चाहते थे, और इसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन इंडिया में था ही नहीं, सिर्फ एक ही ट्रेन थी। और उस ट्रेन पे हमने देखा, अगर आपको भी पढ़ा हो आपने, तो बहुत सारे लोगों की डेथ हुई थी एंड इट वॉज वन ऑफ द हॉरर्स फॉर इंडिया। ऑल राइट, तो इसी की वजह से पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे ऑब्जर्व किया जाता है 14 अगस्त को। बहुत लोगों की जान गई थी, इन जो लोगों की जान गई थी ना, उनको ऑनर करने के लिए, उनकी जो डेथ है, विक्ट्री थी, जो विक्टिम्स थे, उनको ऑनर करने के लिए, उनको याद करने के लिए हम ये पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे ऑब्जर्व करते हैं 14 अगस्त को। अगर आपको याद हो, मैं पूछूं, इंडिया, क्वेश्चन आ जाता है, इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में जो पार्टीशन हुआ था, किसके द्वारा कराया गया था? तो रेड क्लिफ के द्वारा कराया गया था। और सिमिलरली अगर मैं ऐसा पूछूं कि इंडिया और चाइना के बीच में जो पार्टीशन हुआ है, उसमें किसका हाथ रहेगा? तो वो था मैकमोहन का, उसको मैकमोहन लाइन भी बोलते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट से देखते हैं, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में क्या लाइन है? रेड क्लिफ लाइन। और इंडिया और चाइना के बीच में क्या है? मैकमोहन लाइन। नेक्स्ट आ जाता है, विच स्टेट हैज़ लॉन्च अ बिलिंग एप्लीकेशन। तो ये आपको याद रखना है, इनकम टैक्स जो आपका GST होता है, उसकी कोई चोरी ना कर सके। ठीक है, आप अपने इनवॉइसेस को अपलोड करेंगे इस एप्लीकेशन पे, जो ये बिलिंग एप्लीकेशन है, और ये लॉन्च की गई है किस स्टेट के द्वारा? केरला के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, इसका नाम क्या रहेगा इस एप्लीकेशन का? ये है लकी बिल ऐप। क्या नाम है? लकी बिल ऐप। ठीक है, टू कर्ब GST इन्वेशन। तो लोग अपने यहाँ पे जो मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा वो क्या रहेगा? अपने इन्वॉइसेस को अपलोड करेंगे
इन अ बिड टू कर्ब द जीएसटी इन्वेजन। इसी के साथ साथ आप इस एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। नॉट जस्ट दिस फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ अगर जब आप इन्वॉइसेस अपलोड करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न्स और ऑफर्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे इस एप्लीकेशन के थ्रू। इवन कैश प्राइस भी प्रोवाइड करने की यहाँ पे बात की गई ऑफ अप टू 25 लाख रुपीज़। ठीक है, तो देखें तो ये किसके द्वारा डेवलप की गई है, लकी बिल ऐप स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ केरला के द्वारा एंड डिजाइन्ड बाय द डिजिटल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला। ये हेल्प करेगी इन बूस्टिंग टैक्स कलेक्शन एंड ऑल्सो एनेबल द गवर्नमेंट टू एग्जामिन द स्टेटस ऑफ टैक्स रिटर्न फाइलिंग्स विद द हेल्प ऑफ द बिल्स अपलोडेड बाय द पीपल। और ये इंकरेज करेगी सिटीजन्स को टू आस्क फॉर अ बिल एवरी टाइम दे मेक अ परचेज। काफ़ी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, ठीक है। और अगर मैं केरला की ही बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे इनका खुद का OTT प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है सी स्पेस। इन्हीं का खुद का इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है और इनके द्वारा ही एक एप्लीकेशन शैली ऐप लॉन्च की गई थी जो कि एक हेल्थ एंड वेलनेस एप्लीकेशन रहेगी। और अब एक और इसमें ऐड कर लेते हैं, वो क्या है, लकी बिल ऐप। चलिए, तो फ्रेंड्स ये था हमारा करंट अफेयर्स आज का। जल्दी से एक बार रिवाइज कर देते हैं सारी इन्फॉर्मेशन को। इंडिया का 76 इंडिपेंडेंस डे ऑब्जर्व किया हमने अभी। मिनिस्टर जितेंद्र सिंह इन्होंने अप्रूव किया एक स्टार्टअप लोन ऑफ 1.15 करोड़ रुपीस टू TGP बायोप्लास्टिक्स फॉर कमर्शियलाइजिंग ऑफ कंपोस्टेबल प्लास्टिक। सेंटर ने लॉन्च किया अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट कॉन्क्लेव पालन 1000। ये एक पोर्टल था जो कि एक नेशनल कैंपेन एंड पेरेंटिंग ऐप है। ठीक है, फिर आ जाता है MP के ट्राइबल डोमिनेटेड मांडला डिस्ट्रिक्ट। यह भी इंडिया का पहला, और ये कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। ये इंडिया का पहला फुल फंक्शनल लिटरेट डिस्ट्रिक्ट बना है। फिर UK, उत्तराखंड नहीं, यूनाइटेड किंगडम, ये पहली कंट्री बन गई टू अप्रूव कोविड-19 बूस्टर वैक्सीन टारगेटिंग ओमिक्रॉन स्ट्रेन्स। फिर बड़ौदा तिरंगा डिपॉजिट, ये बड़ौदा तिरंगा डिपॉजिट आपका एक फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड स्पेशल डिपॉजिट स्कीम है फॉर बैंक ऑफ बड़ौदा जिसपे हाई इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड किया जाएगा। फिर एक्सिस बैंक, इन्होंने एक MOU साइन किया फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ। RBI ने लोन रिकवरी एजेंट्स को बोला कि कोई इंटिमिडेट नहीं करेगा लोन बोरोर्स को। SBI के द्वारा फर्स्ट डेडिकेटेड ब्रांच लॉन्च की गई ताकि सपोर्ट किया जा सके बेंगलुरु स्टार्टअप्स को। फिर अब इसके बाद गुरुग्राम और उसके बाद फिर तेलंगाना हैदराबाद में सेटअप की जाएगी ऐसी ब्रांच। देन एक्सिस बैंक के CEO अमिताभ चौधरी है टॉप पेड बैंक CEO हैं इंडिया में। कीनिया के डेप्टी प्रेसिडेंट विलियम रूतो, इन्होंने प्रेसिडेंशियल पोल जीता। देन सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया राजकिरण राय को एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ NABFID फॉर 5 साल। CCI ने अप्रूव किया एक्विजिशन ऑफ स्टेक बाय एडिया ग्रुप। नेक्स्ट मंथन की बात करें, ये एक प्लेटफॉर्म है फॉर इंडस्ट्रीज रिसर्च एंड डेवलपमेंट कोलैबोरेशन अनवेल्ड बाय प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये पोर्टल रहेगा, आपकी एप्लीकेशन नहीं, पोर्टल रहेगा। देन आयरलैंड के केविन ओब्रायन, इन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। फॉर्मर BCCI सेक्रेटरी एंड चेयरमैन ऑफ JSC अमिताभ चौधरी, इनका रिसेंटली निधन हो गया। पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे 14 अगस्त को ऑब्जर्व किया जाता है। और केरला के चीफ मिनिस्टर के द्वारा लकी बिल ऐप लॉन्च किया गया टू कर्ब GST इन्वेजन। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे आज की हमारी न्यूज़। अब जल्दी से आपके आ जाते हैं होमवर्क पर। पहला क्वेश्चन, विच इज़ द फर्स्ट कंट्री टू अप्रूव अ वैक्सीन फॉर कोविड ओमिक्रॉन वेरिएंट। अभी पढ़ा हमने। विच इंडियन स्टेट इंप्लीमेंट्स द मुख्यमंत्री अनुप्राति कोचिंग योजना। थर्ड, विच फार्मा कंपनी हैज़ कंप्लीटेड ट्रायल्स फॉर द इंट्रानेशनल कोविड वैक्सीन कैंडिडेट। फोर्थ, what is the name of the center's passenger processing system based on the facial recognition technology? And last question है, what is the venue of the India International Seafood Show? तो ये 5 होमवर्क क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपके कमेंट करके ज़रूर बताना। चीटिंग नहीं करनी है, कभी देख के आंसर करो, बिना देखे आंसर नीचे ज़रूर करके बताना। एंड इसी के साथ साथ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर देना एंड कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा सेशंस। आई होप आज क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में लोगों को, बच्चों को पढ़ने में मज़ा आएगा। दे वर आस्किंग फॉर दिस फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड अब से हम कोशिश करेंगे आपके क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में ही आपके MCQ भी आपकी न्यूज़ डेली बेसिस पे हम लाएँ। सो अगर वीडियो पसंद आई तो कमेंट ज़रूर करके बताना। और हमारा टारगेट आपको पता ही है 15,000 व्यूज़ का। इसको अचीव करने में आप ही हमारी मदद करेंगे। अपने रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को, कजन्स को बताइए कि अफेयर्स क्लाउड एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है फॉर करंट अफेयर्स। सो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप
टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862, या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना, वो है विकास 10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास 10 का कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा।